हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मल्टी वैल्यूड फंक्शन की और फंक्शंस की। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल करते हैं, अच्छे एग्जांपल करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन हाउ टू चेक गिवन रूल इज द फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मैं 2 या 3 एग्जांपल इसमें आपको कराने चाहता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू नॉट एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू रूट जेड इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले एफ जेड इक्वल टू रूट जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये हमेशा क्या होता है भाई, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच भी इसका हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। क्यों? जेड मेरे पास क्या होता है, आर ए की पावर आई थीटा होता है। इसे जेड ऑफ आर थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और जेड ऑफ आर थीटा प्लस का 2 पाई क्या होगा, ये हो जाएगा ए की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई हो जाएगा। ये आपने जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें यही करते हैं। नाउ एफ ऑफ जेड ऑफ आर थीटा की वैल्यू क्या है, मेरे पास रूट जेड है, ये तो मेरे पास सही है। अब इसके बाद लेके आते हैं दूसरे वाला, एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई। चेंज किया किसका, 2 पाई का हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, तो इसे ले आते हैं। ये क्या होगा आपका, जेड की पावर हाफ होगी, तो ये होगा आर ई की पावर आई थीटा की पावर हाफ होगी। ठीक है, और इसे इसमें अब लेके रख लेते, तो ये आएगा आर ई की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई की पावर हाफ होगी। चलिए इसे अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर की पावर हाफ अलग आ जाएगा, ई की पावर आई थीटा प्लस 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की पावर हाफ ई की पावर आई थीटा बाई 2 आ जाएगा और ई की पावर आई पाई आ जाएगा। क्लियर ना, समझे? तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि f ऑफ दिस इम्प्लाइज f ऑफ जेड आर थीटा प्लस 2 पाई जो बनेगा वो बनेगा आपका, ये तो पूरा का पूरा फिर से क्या बना लोगे आप, आर ई की पावर आई थीटा की पावर हाफ बना लोगे और ई की पावर आई पाई बन जाएगा। ई की पावर आई पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 के इक्वल होती है, तो ये -1 आ गया, दिस इक्वल टू -1 ऑफ, और ये फिर से क्या बन गया, रूट जेड के इक्वल बन गया। दिस इंप्लाई ये बनेगा माइनस के रूट जेड के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड आर थीटा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई। चलिए आपने देखा, क्या देखा आपने, जब ने आपने थीटा को चेंज किया थीटा प्लस 2 पाई से, तो वे एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड थीटा प्लस का 2 पाई इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या बना, दिस इंप्लाई एफ जेड आपने रूट जेड लिया इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बना। दिस डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जो आपने सीखा था वो हमने अप्लाई कर लिया, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन गया। ठीक है, आपने थीटा को थीटा प्लस पाई से चेंज किया और आपने देखा था कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ग्राफिकली हम इसे देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है, तो मैं इसे लिख लेता हूं, इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसकी वैल्यू माइनस का रूट जेड आ रही है भाई। चलिए कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे वाला। यहां तक आ गए हम लोग, ग्राफ में आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को लेके चलते हैं। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ये मेरे पास जेड है मान लेते हैं, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन दूसरे वाला बनाया, ये मैंने डब्ल्यू प्लेन बनाया। चलिए बन गया डब्ल्यू प्लेन। ये जेड है, ये जनरल जेड है मेरा, और ये एंगल थीटा है, और मेरे पास ये आर है।
तो ये आपका Z1 बना या Z ऑफ आर थीटा बना, और आफ्टर रोटेशन ऑफ 2 पाई इसे Z1 माना, इसे मैंने Z2 माना, आर थीटा प्लस का 2 पाई आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ये मेरा जेड प्लेन चल रहा है। ठीक है, डन। अब देखोगे एफ जेड को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि एफ जेड भी जनरली क्या होगा, एफ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। एफ जेड भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी फॉर्मेट e की पावर आई फाई टाइप की बनेगी। ठीक है, और इसे इससे कंपेयर कर लेते, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हमने क्या पुट किया था जनरल वैल्यू, इससे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू उसमें पुट कर लेते, दिस इम्प्लाइज रो ई की पावर आई फाई जो बनेगा, इसमें यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये बनेगा आर की पावर हाफ ई की पावर आई थीटा बाई 2 बना। तो रो की वैल्यू मेरे पास रूट आर बनी। ठीक है, और फाई की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, थीटा बाई 2 बनी। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या बनी आपके पास, रूट आर बनी। ठीक है, रूट आर, और फाई की वैल्यू थीटा बाई 2 बन गई। चलिए अब मैंने क्या किया, ठीक है, जब मेरे पास आपने Z1 पुट किया था, आपने कहाँ Z1 पुट किया था, इसमें अपने f ऑफ Z1 देखना। अब f ऑफ Z1 देखना क्या आएगा, f ऑफ Z1 बनेगा, इसमें पुट कर लेते हैं, ये आएगा R1, R तो एज इट इज आएगा, e की पावर आई थीटा बाई 2 आएगा, और f ऑफ Z2 जो बनेगा 2 पाई के चेंज के बाद वो बनेगा रूट 2, और e की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई या थीटा बाई 2 प्लस का पाई बना। यही आपका f ऑफ Z2 मैंने कैलकुलेट किया था। क्लियर ना, थीटा के 2 पाई चेंज करने के बाद मैंने कैलकुलेट किया था। ये तब था जब Z की वैल्यू आर थीटा थी, थीटा केवल आपका विदाउट रोटेशन था, और ये जब थी आपने जब थीटा का 2 पाई के बाद रोटेशन करके Z को उसी पॉइंट पे वापस लेके आए थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, f ऑफ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्लेन में, W प्लेन में, ये आपने लिखा, जिसकी रेडियस रूट आर है, और ऑब्वियस है पॉजिटिव होगी, और एंगल आपका थीटा बाई 2 है। अगर ये थीटा है तो मान लेते हैं ये थीटा बाई 2 है। क्लियर ना, ये आपका थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 है, कोई बात नहीं, और ये रेडियस मान लेते मेरी रूट आर है। चलिए, ये रेडियस आपकी रूट आर है, और ये एंगल आपका थीटा बाई 2 है, तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा f ऑफ Z1। क्लियर। अब ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी रेडियस फिर से कितनी है, रूट आर है, और जो एंगल है थीटा बाई 2 प्लस का पाई है। तो थीटा रेडियस तो रूट आर, एंगल कितना है, थीटा बाई 2 प्लस का पाई, थीटा बाई 2 तो ऑलरेडी था, प्लस का पाई और कर लेते हैं, ये पाई आ गया। अब इसमें ये दूसरा पॉइंट आ गया विद रेडियस, हाँ, विद रेडियस रूट आर, तो ये आपका f ऑफ Z2 बना। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये f ऑफ Z1 को मैंने एक्चुअली मैं एक और स्टेप सिखा रहा हूं कि fz को कैसे ड्रॉ किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो रूट आर, तो ये रेडियस बनी नए कॉम्प्लेक्स नंबर की, एंगल थीटा बाई 2 बना, कोई बात नहीं, रूट आर ये ठीक है, एंगल कितना बना, थीटा बाई 2 प्लस का पाई बना। तो ये पॉइंट बने, ये जो इमेज बनेगी f ऑफ Z1 की बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी आपके f ऑफ Z2 बनेगी। अंडर fz इक्वल टू, fz क्या है आपका, fz आपका है रूट z, तो अंडर fz आपका ऐसा काम हो रहा है। क्लियर ना, आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों अलग अलग पोजीशन पे है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, दोनों के दोनों अलग ही पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, देख पा रहे दोनों अलग अलग पोजीशन पे। दिस इंप्लाइज fz इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, कहीं से भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये क्या बनेगा आपका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनेगा। क्लियर ना, तो ये आपका सबसे फेमस एग्जांपल है fz इक्वल टू रूट z इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। दिस द डेफिनेशन, प्रूफ बाय द डेफिनेशन, और दिस द ग्राफिकली अप्रोच ऑफ दिस। आप देख पा रहे हो दोनों की इमेज अलग अलग आपको दिख रही है, तो ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन होने वाला है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे
एक स्टेप और मैं बढ़ा लूँ क्या कि ये कितने वैल्यूड है, चलो वो हम आगे बात करेंगे। तो ये एग्जांपल हुआ एफ जेड इक्वल टू रूट जेड इज द मल्टीवैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं। और भी एग्जांपल करेंगे भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ऐसा नहीं कि 2 ही एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। अगले में और भी एग्जांपल हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज अ फंक्शन। फंक्शन को भी सबूत देना पड़ेगा भाई, हाँ मैं फंक्शन हूं, इसे सबूत देना पड़ेगा कि मैं फंक्शन हूं, इसे डेफिनेशन पे खरा उतरना पड़ेगा, इसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जो काम हमने पहले किया था इसके साथ भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर ये कर पा रहा है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज अ फंक्शन, हमें इसे भी चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसे भी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ही हम करने वाले, इसे भी खरा उतरना पड़ेगा डेफिनेशन पे। तो देखते हैं, चलो सॉल्यूशन फिर से वही, एफ जेड मेरे पास जेड स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, और जेड की वैल्यू मेरे पास आर ई की पावर आई थीटा होती है। तो जेड स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा आर ई की पावर आई थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर ई की पावर आई 2 थीटा। चलिए डन। नाउ एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई कर लेते हैं भाई। दिस विल बी आर स्क्वायर ई की पावर आई थीटा प्लस का 2 पाई। थीटा को रिप्लेस किया थीटा प्लस 2 पाई से, तो दिस इक्वल टू आर स्क्वायर ई की पावर आई 2 थीटा इंटू ई की पावर आई 4 पाई। क्लियर है। और 4 पाई की वैल्यू हमेशा क्या, ई की पावर 4 पाई क्या होता है, कोस 4 पाई प्लस का आई साइन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। तो ये आएगा आर स्क्वायर ई की पावर आई 2 थीटा, और दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा प्लस का 2 पाई। गेटिंग माय पॉइंट। और दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज अ फंक्शन, ये क्या बनेगा, आपका फंक्शन बनने वाला है। जेड स्क्वायर को आपने देख लिया, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, जब आपने जेड यहां पे लिया था, जेड मान लेते इस पोजीशन पे, ठीक है, लौट के आया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एंगल थीटा था, अब बाद में एंगल कितना बना, पहले एंगल थीटा था, बाद में थीटा प्लस का 2 पाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जेड में आप जब आए थे, ये जेड प्लेन था, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपने डब्ल्यू प्लेन बनाया। पहले अगर डब्ल्यू, इसे अगर मैं बोलूं, अगर जेड विदाउट रोटेशन अगर मैं बोलूं इसे एफ ऑफ जेड वन, जो एंगल विद थीटा है उसे अगर मैं जेड वन बोल लूं, और एंगल विद थीटा प्लस 2 पाई से एफ ऑफ जेड टू बोल लूं, तो ये क्या बनेगा, जैसे मैंने पोजीशन इक्वल नंबर की बात की थी, तो ये रेडियस आर स्क्वायर है और इसका एंगल क्या है आपका 2 थीटा है, ठीक है। तो मान लेते हैं, थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं ताकि बनाने में आसानी हो जाए। ये थीटा है, रेडियस आपके आर स्क्वायर है, मान लेते हैं रेडियस है, एंगल कितना 2 थीटा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल मान लेते हैं 2 थीटा है, और ये आपका रेडियस आर स्क्वायर है। तो दिस इज द पॉइंट एफ ऑफ जेड वन, ये एंगल आपका 2 थीटा है। ये आपको आना चाहिए, पूरा थ्रोली आपको इसे आना चाहिए, इसका थ्रोली यूज होने वाला है। एफ ऑफ जेड टू का जो एंगल आएगा, एफ ऑफ जेड टू का जो एंगल है, एफ ऑफ जेड टू का जो एंगल है, अगर मैं देखूं रेडियस तो आर स्क्वायर ही है, अब जो इसका एंगल है ये 2 थीटा प्लस का 4 पाई है, या इसे पूरा लिखना चाहूं तो प्लस का 4 पाई है। इसका जो एंगल है वो फाई है, और फाई यहाँ पे क्या है 2 थीटा प्लस का 4 पाई है, इसे फाई 2 लिख लेते हैं। और इसका जो एंगल है आपका, इसका एंगल आपका फाई 1 है, इसका एंगल फाई 1 है, और फाई 1 की वैल्यू क्या है 2 थीटा है। चलो ठीक है, अब इसका एंगल क्या है 2 थीटा प्लस का 4 पाई है, इसे 4 पाई मतलब यहां तक तो है ही है, और 4 पाई 2 पाई, तो फिर से लौट के आए हैं तो उसी पॉइंट पे फिर से हम वापस आ जाएंगे। ये क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड टू भी उसी पॉइंट पे लौट के वापस आ जाएगा। क्लियर ना, आपने रोटेशन किया था, आपने घुमाया भी है जेड को, 2 पाई का रोटेशन किया भी है,
पर एफ ऑफ जेड टू जैसे आपने 2 टाइम रोटेट किया, इसे 1 टाइम रोटेट किया तो ये बेचारा 2 टाइम रोटेट आ गया, बट आ गया उसी पॉइंट पे ही, ठीक है ना। आपने देखा था इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल 2 थीटा हो गया, ठीक है, ये भी चल गया, बट ये दोनों ना एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड टू दोनों एक ही पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो दोनों की इमेज सेम ही बन रही है। दिस इंप्लाई एफ जेड इज अ फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और ये z आपका जर्नल है, ऐसा नहीं कि मैंने पर्टिकुलर एक z से ही कह दिया कि ये फंक्शन बन रहा है। z आपका आर थीटा, आपने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर लिए, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर लिए, जिसके लिए वो क्या हो रहे हैं, हमेशा इक्वल आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दिस इज द फंक्शन, ये एक आपका फंक्शन बनने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल और हम करेंगे। जब तक के लिए